नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीट टीच जीके में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सेट 4 लेकर आया हूं झारखंड पुलिस का हिस्ट्री का सेशन। आपको सिलेबस के आधार पर मैं वन लाइनर प्रश्न देने वाला हूं गाइस। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप वन लाइनर प्रश्न नहीं पढ़ें, आपका देखना 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। झारखंड या तो आप यूपी पुलिस के या तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है दोस्तों। तो मैं हिस्ट्री का भी 500 प्रश्न देने वाला हूँ, सेट बाय सेट देने वाला हूँ। ठीक है, एक सेट में करीब 50 से 60 या 70 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही अथेंटिक नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, हिस्ट्री का सेशन से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इस प्रकार है कि देखिए सिक्कों का पर वीणा बजाते दर्शाया गया है। ठीक है, तो सिक्कों पर जब वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था किसके काल में, तो समुद्रगुप्त के काल में। ठीक है, जैसे कि सिक्का रहता है तो उस पर क्या है कि वीणा बजाते हुए चित्र मिली है, तो क्या दर्शाया गया है चित्र, तो किसके काल में, तो समुद्रगुप्त के काल में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विश्व मार्ग है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का विश्व मार्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और मैं सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर का ढूंढ कर लाया हूँ और खुद से हैंड राइटिंग्स के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन कहलाता है, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मिल्टन है। ठीक है, अश्वघोष। ठीक है, भारत का मिल्टन कौन सी है, तो अश्वघोष है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन है। ठीक है, तो क्या है ईरान का नेपोलियन कौन है, तो नादिर शाह है। ठीक है, अगर आप खान सर का वीडियो देखते होंगे तो आपको ये सभी टॉपिक जरूर पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हीं टॉपिकों में से ढूंढ ढूंढ कर जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ठीक है, मैं उनका पूरा क्लास किया हुआ हूँ और मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन सी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को है ना बताने वाला हूँ कि ये सब प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री से। ठीक है, 500 क्वेश्चन काफ़ी है हिस्ट्री से, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो हरिसेन। ठीक है, याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान किसके काल में भारत आया। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के काल में फाहियान भारत आया था, है ना, समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त सेकेंड की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त की जो दूसरी राजधानी थी सेकेंड की, कहाँ थी, उज्जैन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन चांदी का सिक्का, तो है ना कपक। ठीक है, तो जो गुप्तकालीन थी, ओ सॉरी, गुप्तकालीन जो चांदी का सिक्का है वो क्या है, रूपक है। ठीक है, क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, है ना, जब हमें मद्य निषेध, बिहार मद्य निषेध का पुलिस का जो बिहारी निकला था 250 का नेक्स्ट ईयर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैं खुद जाकर बिहार में दिया था, औरंगाबाद में, तो ये क्वेश्चन था गाइस, तो मुझे याद था तो ये क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, तो किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। ठीक है, याद रखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरौली लोह स्तंभ किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने बनवाया था। महरौली जो लोह स्तंभ है किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगाई कोड कहलाता है, तो ठीक है, गंगाई कोड क्या कहलाता है, तो राजेंद्र प्रथम कहलाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो थे गंगाई कोट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या कहलाती है, तो संस्कृत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कब कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का। ठीक है, ये सभी प्रश्न प्राचीन काल से है। आप प्राचीन जब इतिहास पढ़ोगे तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। ठीक है, याद रखेंगे कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि
विवर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो पुष्प भूमि, ठीक है, भूति, ठीक है, कौन थे? तो विवर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो पुष्प भूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 200। पुष्पभूति वंश का संस्थापक तो पुष्पभूति ही थे। हर्षवर्धन के राजधानी धनेश्वर से कहाँ स्थापित किया गया? तो कन्नौज में। कहाँ स्थापित किया गया था हर्षवर्धन की राजधानी? तो कन्नौज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि देने की समानती प्रथा शुरू की हर्षवर्धन ने, ठीक है, किसने किया था? तो समानती जो प्रथा थी भूमि देने की, किसने शुरू की थी? तो हर्षवर्धन ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? तो सीयू की, ठीक है, हेनसांग द्वारा जो पुस्तक रची गई थी उसका नाम क्या था? तो सीयू की थी, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है तो हेनसांग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि यात्रियों का राजकुमार, तो देखिए अब कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हेनसांग बोलेंगे कि राजकुमार तो थे नहीं, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनसांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो राजकुमार नहीं रहते तो घूम नहीं पाते, ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कौन से? तो हेनसांग थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? तो वान भट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? तो वान भट्ट थे, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का भू राजस्व दर कितना था? तो 1/6। कमाए का कितना? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो क्या थे? पुलकेशन टू, है ना, पुलकेशन टू हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन धार्मिक जो सम्मेलन करता था, है ना, कहाँ करते थे? तो प्रयागराज में, ठीक है, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पल्लव वंश का संस्थापक था तो सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम कहाँ थे? पल्लवों की राजधानी कहाँ थे? कांचीपुरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि नटराज की मूर्तियाँ थी तो कहाँ पर थी? तो किनकी कौन सी शासन काल में थी? तो चोल काल की, है ना, चोल काल में जो बनाई गई थी नटराज की मूर्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। कौन थे? तो दंती दुर्ग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट गुप्त वंश की राजधानी तो माइन खेत, ठीक है, मानिए खेत थे, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थे? तो वातापी, ठीक है, वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो तेल्लई द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र द्वितीय, ठीक है, चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सैन्य शासक लगाया तो कौन लगाए थे? तो ग्रीक, है ना, ग्रीकों ने लगाया था भारत में पहली बार सैन्य शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो चोल वंश, ठीक है, नौ सैनिक के लिए, नौ सैनिक किसके पास था? तो चोल वंश के पास था, तो उन लोग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की, किसकी थी? तो चोल वंश की थी, ये भी याद रखेंगे। मतलब प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रखते थे कौन? तो चोल वंश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होसियल वंश की राजधानी थी तो द्वार समुद्रम, ठीक है, तो क्या थी? द्वार समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुनों का आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त के समय में, है ना, हुनों का आक्रमण कब हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुनों का पहला शासक था तो हुनों का पहला शासक कौन था? तो तोपमान, ठीक है, याद रखेंगे, तोपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? तो खिलजी खां, ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बेबिया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, तो कौन थे? तो अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो है ना, नासिक उद्दीन, ठीक है, कौन थे? तो नासिक उद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था, ठीक है, मिहिर मुल्ला जो पराजित हुआ था किसके काल में? तो यशोवर्मन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, वाराह मिहिर क्या थे? तो क्या थे? वाहर, है ना, वाहर मिहिर क्या थे? तो खगोलविद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगत युग का महान शासक तो क्या था? करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगत का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी, है ना, कवियों की गोष्ठी। संगत का मतलब क्या होता है? कवियों की गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एवं तीसरा संगत का कहाँ
हुआ था? तो मदुरै में। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय संगत कहाँ हुआ था? है ना, कपाटपुरम में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संगत के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे, अगस्त्य ऋषि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, भारत में जो पहला मुसलमानी आक्रमण कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ये भी इसी ने जजिया कर का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में है। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं 250 प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध के विजय कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ था तो 1992 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था? तो मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना, सोमनाथ का मंदिर लूटा मोहम्मद गजनवी ने, और दिल्ली की राजधानी दौलताबाद ले गया था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था कब? तो 1398 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित चार मीनार बनाया था किसने? तो कुली कुतुब शाह, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर कहलाता था कौन? जैनुल आबादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो राजा राज प्रथम ने। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी मैं वीडियो डेली वीडियो जो मैं अभी हूँ क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री का पूरा कवर होने के बाद मैं झारखंड ले आऊँगा। ठीक है, झारखंड कवर होने के बाद ज्योग्राफी सभी जो सिलेबस में है पूरा है ना, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मैं कराता रहूँगा और पूरा सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, आपको खोटा का भी मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।